नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और हम हर रोज की तरह सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 9 जून 2020। याद रखिएगा, अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, याद रखिए गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु की एक लड़की है, मात्र 13 वर्षीय एम नेत्रा। इन्हें ही गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर क्या है, नियुक्त किया गया है। आपको पता है इनको अब न्यूयॉर्क का जो यूएन सम्मेलन होगा उसमें बोलने का अवसर दिया जाएगा। यहां तक कि जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को भी संबोधित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ डिक्सन स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति से भी इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यूएन गुडविल एम्बेसडर टू पुअर। अब आप कहेंगे कि ये घटना कैसी है? घटना देखिए भाई, ये एज यूजुअल जैसे कि सारे के सारे पिता होते हैं अपनी बच्ची के लिए क्या करते हैं, शादी के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, उसके एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखते हैं। वैसे ही इनके जो पिताजी थे सी मोहन, इन्होंने 5 लाख रुपए बचा कर रखे थे, लेकिन इन्होंने नेत्रा जी ने क्या है, ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए गरीबों में बांटने के लिए अपने पिताजी को बना लिया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है गरीबों के लिए काम करने का, कि अपना बचा हुआ धन एक ऐसे समय पर जब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को ये नहीं पता कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा, एक ऐसे समय में 5 लाख रुपए जो बेसिकली बच्ची के लिए बचाया गया था उसे उस बच्ची ने दान देने के लिए, वो भी किसके लिए, गरीबों के लिए मना लिया। इसीलिए इन्हें बनाया गया है, क्या बनाया गया, यूएन गुडविल एम्बेसडर टू पुअर। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं जिसके द्वारा यह दिया गया यूएनएडीएपी, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए महासागर में ही एक्चुअल में जो धरती की बायोडायवर्सिटी है वो यहीं पर निवास करती है। क्वेश्चन ये बार बार बनता है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर पाई जाती है, स्थल में, थल में, महासागर में, वायु में? तो हमेशा हम क्या लगाते हैं भाई, कहां पर, महासागर में, सीज में। आपको पता है कि वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है, पानी से हुई है। पानी कहां था भाई, महासागर से हुआ था। इसीलिए बिना महासागर के तो अस्तित्व ही नहीं है इस धरती में जीवन का। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये वर्ल्ड ओशियन डे। इस साल की इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कनाडा की सरकार ने 1952 में रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी वहीं पर इस विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था और इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र के हाल फिलहाल में महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये आते हैं कहां से, पुर्तगाल से। आप देख सकते हैं इनकी इस साल की थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, वर्ल्ड ओशन डे 2020। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त और कई राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मरवाह जी का निधन हो गया है। वे किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, जब तक वेद मरवाहा जी जिंदा रहे तब तक काफी फेमस पर्सनैलिटी थे, इसलिए इनसे पूछा जा सकता है। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, मणिपुर 1999 से लेकर 2003 तक, मिजोरम 2000-2001 तक और झारखंड में 2003 से 2004 तक। तो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, आईपीएस अधिकारी थे। विशेषतः सन 1985 से लेकर 88 तक ये दिल्ली के कमिश्नर के रूप में, आपको पता है दिल्ली है ना भारत देश की राजधानी, के रूप में क्या थे, आयुक्त थे। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। आप फोटो में देख सकते हैं आईपीएस मरवाह जी को, जो अब नहीं रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेटी बनी है। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय, लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित चीजों का मूल्यांकन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है? तो टास्क फोर्स बनाई गई है भाई जया जेटली की अध्यक्षता में। तो इसे ये भी पूछा जा सकता है जया जेटली समिति किस लिए बनी है, या आपसे पूछा जा सकता है जया जेटली समिति महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनी या किस मंत्रालय के द्वारा बनी गई है, या ये पूछा जा सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा
स्वास्थ्य से संबंधित, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो जया जेटली समिति। घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है, मैं बता चुका हूं, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आती है। करना क्या है? उचित कानूनों और वर्तमान कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव इनको रखना है कि हाल फिलहाल में जैसा देश, जैसा विश्व, जैसी क्या है समस्याएं, उसका निदान कैसे किया जा सके। भारत देश की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री आपको पता है कौन? स्मृति जुबिन ईरानी। आप देख सकते हैं वुमेन्स और चाइल्ड मिनिस्ट्री का क्या लोगो, साथ में हमारी मंत्री स्मृति ईरानी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, G20 के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की बात कही है, प्रतिबद्धता जताई? तो देखिए बहुत बड़ा रकम है, 21 बिलियन डॉलर। मैं फिर से कह रहा हूं 21 यूएस बिलियन डॉलर। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। G20 देश, G20 देश क्या है? एक आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जिसमें कि विकासशील और विकसित दोनों देशों के नेताओं शामिल होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ग्रुप्स क्या हैं भाई? विकसित देशों के हैं, जैसे कि G7। कुछ देश क्या है? विकासशील देशों के। तो एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसमें दोनों देश शामिल हो सकें। तो G20 ज्यादा इस समय पर प्रभावी दिखाई देता। आप देख सकते हैं इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत है ना, साथ ही एक EU यूनाइटेड यूनियन भी शामिल है। आप देख सकते हैं 20 देशों के नाम सामने लिखे हुए हैं, साथ में झंडा, हालांकि इसमें भारत का झंडा छुप गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए, नवाचार मीन्स इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की है अटल इनोवेशन मिशन के साथ में। अटल इनोवेशन मिशन आपको याद होगा भारत सरकार की एक प्रमुख पहल थी जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, इनोवेशन के लिए जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। साझेदारी के जो प्रमुख विषय हैं आप देख सकते हैं, विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन किया जाएगा, इनोवेशन पार्कों की स्थापना की जाएगी, MSMEs के बारे में कहा गया है, और अटल टिंकरिंग जो लैब है जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन का जो लोगो है बहुत खूबसूरत है, नीति आयोग के साथ में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत, अध्यक्ष आपको पता है पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, और हाल फिलहाल में CSIR के महानिदेशक है शेखर सी मांडे। आप देख सकते हैं शेखर सी मांडे को। CSIR के बारे में मैं आपको कुछ पिछले वीडियोज में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, यहां से इस बार प्रश्न बनने ही चाहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धातु शोधन एवं नई सामग्री के अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोली एंड न्यू मटेरियल्स और मिकिन्स इंडस्ट्रीज के द्वारा मिलकर क्या विकसित किया गया है? तो भाई एक UVC आधारित एक कैबिनेट विकसित किया गया है नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला वस्त्र और PPE किट्स को क्या कीटाणु रहित करने के लिए। 10 मिनट आपको इसके अंदर रखना होगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बनाए थे ना, आपको पता होगा DRDO ने एक डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था जिसका नाम UV बूस्टर रखा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इनोवेशन से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो भाई मोनिका कपिल मोहता, ये होंगी अब भारत देश की अगली राजदूत। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। हाल फिलहाल में स्वीडन में ये भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। जॉर्ज सीबी की जगह ले रही हैं। आपको याद होगा जॉर्ज सीबी से मैंने संबंधित करंट अफेयर बताया था। कुवैत में बने हैं ये हमारे राजदूत, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। भाई विदेश मंत्रालय में अभी हाल फिलहाल कार्यरत थे, 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। थांगलुरा दार्लोंग का स्थान लेंगे। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। राष्ट्रपति हैं क्लाउज आयोहनीज और प्रधानमंत्री रोमानिया के लुडोविक ओरबान। स्क्रीन में आप देख सकते हैं श्रीवास्तव जी को। अगले प्रश्न की तरफ देखिए कि विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, स्पोर्ट्स पर्सन है भाई, कर्ट थॉमस।
पूछे जा सकते हैं आपसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन में से। 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जिम्नास्टिक थे, ये भी पूछा जा सकता कौन सा गेम खेलते थे। और 1979 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते थे। देखिए जिम्नास्ट जैसे खेल में 6 गोल्ड मेडल बहुत मायने रखता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन? कर्ट थॉमस। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हमजा कोया का निधन हो गया। कोविड-19 के चलते हुए क्या खेलते थे? तो भाई फुटबॉल खेलते थे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इसी के प्लेयर थे। अगला प्रश्न देखिए। कोविड-19 के कारण अनिल सूरी का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड के निर्माता थे, मुख्यतः कामायनी फिल्म के लिए ये जाने जाते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर, गीतकार रूपर्ट हाइन का निधन हो गया। वे किस देश के नागरिक थे? तो भाई ब्रिटिश नागरिक थे। कौन? रूपर्ट हाइन। आप देख सकते हैं ये काफी पहले पुराने समय में काफी प्रचलित व्यक्ति थे, है ना। आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।